शारदीय नवरात्रि पहली बार करने जा रहे हैं तो रखना है तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। मैं हूं अमिता प्रसाद, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। 2025 में 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि स्टार्ट है। अगर आप पहली बार नवरात्रि पूजा करना चाहते हैं, घर में कलश स्थापना बैठाना चाहते हैं या अखंड ज्योत आप बैठाना चाहती है तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि से पहले घर को आप अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लें। जिस जगह पर आप भगवान जी को, माता रानी को बैठाना चाहती हो, उस जगह को आप अच्छी तरह से साफ कर दें। नवरात्रि 9 दिनों को होता है। माता रानी का 9 दिनों में 9 रंग का पूजा होता है। 9 दिनों में हर देवी का अलग अलग रूप का पूजा होती है। 9 दिनों में नवरात्रि में माता रानी का अलग अलग भोग भी लगाया जाता है। नवरात्रि में 9 दिनों में माता रानी का अलग अलग कपड़ा भी पहनाया जाता है और महिलाएं अगर करती है तो भक्तों भी 9 दिनों अलग अलग माता रानी का कपड़ा पहनती है। और 10वां दिन में विजयदशमी को नवरात्रि का विसर्जन माता रानी का होता है। और नवमी को 9 दिनों में माता रानी का हवन करके कन्या जमाते हैं। बहुत जगह अष्टमी को ही कन्या जमता है। और आप घर में अगर नवरात्रि स्थापना करने जा रहे हैं, कलश स्थापना, तो घर को आप मांस मदिरा घर में ना बनाएं। घर में किसी को ना खाने दें। लहसुन, प्याज, बैगन, बहुत ही अशुभ चीज़ सब होता है, वह घर में ना बनाएं। और आप भी जो भी नवरात्रि करना है, जो भी करेंगे, उनको साफ सुथरा रखना है। घर में लड़ाई झगड़ा, क्रोध वगैरह ये सब नहीं करना है। ना बच्चे पर चिल्लाना है, ना घर में हल्ला करना है। मन को शांत रखना है। कपड़ा साफ सुथरा पहनना है। अगर आप नवरात्रि करने जा रहे हैं, रखना है, तो कोरा कपड़ा जरूर पहने। और माता रानी का जब तक ले कलश स्थापना किए हैं या नवरात्रि का पाठ कर रहे हैं, तो जेंट्स को न तो बाल काटना है, न दाढ़ी, न शेविंग करना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और बच्चे को भी लहसुन प्याज का सेवन नहीं करने देना है। नौ दिनों में माता रानी का दुर्गा पाठ पढ़ना है, भगवती का, जो 13 अध्याय का होता है। 9 दिनों में 13 अध्याय संपूर्ण करना है। एक दिन में 1 अध्याय या 2 अध्याय पढ़ना है। और आपको जैसे टाइम मिले 9 दिनों में 9 अध्याय खत्म करना है। माता रानी का सुबह शाम भोग लगाना है और आरती भी करना है। घर को सुबह शाम साफ सुथरा रखना है। और माता रानी जिस जगह पर आप बैठाए हैं, उस जगह को भी आप साफ सुथरा रखना है। और घर में ताला लगाकर सुना करके नहीं जाना है 9 दिनों तक। माता रानी बैठी है तो 9 दिनों में आप घर में लॉक लगाकर नहीं जाना है। 9 दिनों में व्रत आपको कैसे करना है, एक शुरू और एक लास्ट, आप वो भी कर सकते हैं। और बीच में आप लहसुन प्याज का सेवन नहीं कर सकते हैं, ये से भी किया जाता है। दूसरा, आप अरवे अरवाइन करके यानी संधा नमक खा के आप ये भी व्रत रख सकते हैं, जो शाम में आरती करने के बाद आप संधा नमक वाला
अनाज खा सकते हैं। फ्रूट, ये भी व्रत आप रख सकते हैं 9 दिनों तक। सुबह के आरती करने के बाद, पाठ करने के बाद आप फ्रूट खा लें, फिर शाम में आरती भोग लगाने के बाद आप फिर शाम में खा लें। आप पर है, आप जैसे करना चाहते हैं, आप अपना श्रद्धा के अनुसार आप अपना ध्यान रखें। खाना पूजा की सामग्री अगला वीडियो में आपको बताएंगे कि पूजा में क्या क्या सामग्री होता है, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, और 9 दिनों में 9 रंग का क्या भोग लगाना है, 9 दिनों में माता रानी का 9 रंग का कौन सा पूजा होता है।